क्या दुनिया की बर्बादी का रास्ता फारस की खाड़ी से होकर गुजरेगा? दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध की आहटें किसी एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को डरा रही है। भारत सहित दुनिया भर के देशों की नजरें इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हैं। ईरान का यह वह इलाका है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और महाशक्तियों की नींद उड़ा रखी है। आखिर यह हॉर्मुज का हुआ कब तक दुनिया को डराएगा? क्या वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक फैली जिद इंसानियत को खत्म करके ही मानेगी? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आइए समझते हैं इस महासंकट की पूरी हकीकत जो आज हर आम और खास इंसान के वजूद पर सवाल खड़े कर रही है। महाशक्तियों की गिद्ध दृष्टि, अमेरिका और चीन का खेल। हॉर्मुज जलडमरूमत है केवल पानी का एक सकरा रास्ता नहीं है, यह दुनिया की नस है। अमेरिका इस पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है ताकि वह खाड़ी देशों के तेल और वैश्विक व्यापार की चाबी अपने हाथ में रख सके। दूसरी ओर चीन की विस्तारवादी नजरें भी इसी रास्ते पर है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन चुपके से इस इलाके में अपनी गोटियां फिट कर रहा है। दो महाशक्तियों की यह नूरा कुश्ती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर धकेल रही है। भारत की चिंता, तेल का संकट और अर्थव्यवस्था पर चोट। भारत इस पूरे मामले पर बेहद सतर्क है और तेल के बड़े संकट की ओर इशारा कर चुका है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है जो इसी रास्ते से होकर आता है। अगर ईरान और अमेरिका की जिद के कारण यह रास्ता बंद होता है तो भारत में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पेट्रोल डीजल महंगा होने से देश में अभूतपूर्व महंगाई आएगी। देश के भीतर एक अनजाना डर और भय की स्थिति बन चुकी है कि अगर हालात बिगड़े तो आम जनता की जेब और रसोई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्या दुनिया के पास हॉर्मुज का कोई विकल्प नहीं है? सवाल उठता है कि क्या विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भी विश्व के पास हॉर्मुज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? जवाब है, विकल्प है, लेकिन वे बेहद महंगे और अपर्याप्त हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कुछ ऐसी पाइपलाइनें बनाई हैं जो हॉर्मुज को बाईपास करती हैं, लेकिन वे पूरे विश्व की तेल आपूर्ति का केवल एक छोटा हिस्सा ही संभाल सकती है। जब तक पूरी दुनिया इस एक रास्ते पर निर्भर रहेगी तब तक ईरान और अमेरिका जैसी ताकतें दुनिया को बंधक बनाती रहेंगी। क्या ईरान खुद को बर्बाद करके पूरी दुनिया को कोई सबक सिखाना चाहता है? प्रतिबंधों से जूझ रहा ईरान आज उस मोड़ पर है जहां खोने के लिए उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा। उसकी जिद ये है कि अगर उसे दबाया गया तो वह दुनिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन को ठप कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस जिद की कीमत कौन चुकाएगा? तेहरान की यह आक्रामक नीति खुद ईरान को तो तबाह करेगी ही, साथ ही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मलबे में तब्दील कर देगी। संयुक्त राष्ट्र मूक दर्शक बना सफेद हाथी। जब दुनिया बर्बादी के कगार पर खड़ी हो तब सबसे बड़ा सवाल उस संस्था पर उठता है जिसे विश्व शांति के लिए बनाया गया था। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वीटो पावर के खेल और महाशक्तियों के दबाव में यूएनओ महज एक मूक दर्शक बनकर रह गया है। ये संस्था कागजी बयानों से आगे बढ़कर इस बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। फोर्थ पॉइंट का नजरिया, ताकत की नुमाइश और देशों की व्यक्तिगत जिद हमेशा आम जनता के खून से लिखी जाती है। फारस की खाड़ी में उठने वाला बारूदी धुआं केवल अमेरिका या ईरान के आसमान को काला नहीं करेगा बल्कि भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार के चूल्हे को भी प्रभावित करेगा। क्या इंसानियत को खत्म करने का जिम्मा इसी फारस की खाड़ी ने ले रखा है? समय आ गया है वैश्विक नेतृत्व अपनी आंखें खोले, क्योंकि अगर हॉर्मुज का यह हवा हकीकत में बदला तो इतिहास लिखने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। ऐसी ही बेबाक और निष्पक्ष अपडेट्स के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज।